हेलो दोस्तों, हम आपको उन बच्चों के लिए वीडियो लेकर आए हुए हैं जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में उनका बैक लग चुका है या फिर वो फेल हो चुके हैं। तो ऐसे बच्चों को घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, 1% भी घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम कुछ आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। यहाँ पे एक व्यक्ति थे जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम दिया था। जब उन्होंने एग्जाम दिया, यहाँ पे देख सकते हैं, जब उन्होंने एग्जाम दिया था तो उनका सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट विषय जिसे हम बाल विकास कहते हैं उसमें बैक लग चुका। और चूंकि बैक लग गया तो लग गया, सब्जेक्ट इनका स्ट्रांग था, फिर भी इनको 17 ही नंबर प्राप्त हुए और इनको 25 नंबर लाने थे, 8 नंबर से बैक लग गया। ये बिल्कुल होपलेस हो गए थे और यहाँ पे देख सकते हैं इनका रिजल्ट फेल हो गया, मतलब ये फेल हो गए। फर्स्ट सेमेस्टर में ये फेल हो गया, ये एकदम घबरा गए थे, फर्स्ट सेमेस्टर में थे। तो इनको मैंने बताया कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इन्होंने कॉलेज से संपर्क करके इन्होंने स्क्रूटनी का फॉर्म डाल दिया। यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रूटनी का फॉर्म डाला इन्होंने। यहाँ पे इन्होंने स्क्रूटनी का फॉर्म डाला यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए रिजल्ट भी लिख के आएगा ऐसे, स्क्रूटनी रिजल्ट, ठीक है। तो इन्होंने जब स्क्रूटनी का फॉर्म डाला तो इनका जो मार्क था वह बिल्कुल ही इंक्रीज नहीं हुआ। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिए बाल विकास का उन्होंने नॉट चेंज लिखा है, NC मार्क आफ्टर स्क्रूटनी नॉट चेंज, 17 का 17 ही रहा। मतलब कहने का तात्पर्य ये वीडियो इसलिए बनाया गया है कि आप भी स्क्रूटनी फॉर्म जरूर डालें। जिनका एक विषय या 2 विषय में वह बैक लगा हुआ है, तो जैसे आप इतने रुपए लगा रहे हैं बीटीसी करने में या डीएलएड करने में, वैसे आप स्क्रूटनी फॉर्म भी एक भर दीजिए। अगर हो सकता है, अगर आपका मार्क इंक्रीज हो जाता है, अगर आपने अच्छे नंबर लिखे होंगे तो आपके मार्क इंक्रीज हो जाते हैं, तो फिर आपको बैक पेपर से आप बच जाएंगे, आपको बैक पेपर नहीं देना पड़ेगा अगर आपका नंबर इंक्रीज हो जाता है। तो आप कॉलेज से संपर्क करके 10 से 15 दिन के बाद स्क्रूटनी फॉर्म आता है और उस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अप्लाई करने के बाद आप इंतजार करिए रिजल्ट का। अगर बढ़ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर बैक पेपर का ऑप्शन है ये है। फिर उसके बाद आपको क्या करना, अगर बढ़ गया तो ठीक है, अगर नहीं बढ़ता है तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है। तो ये जो व्यक्ति थे इनका मार्क इंक्रीज नहीं हुआ और ये होपलेस हो गए, तो फिर इन्होंने बैक पेपर डाला, फर्स्ट सेमेस्टर का बैक पेपर डाला। और जब इन्होंने बैक पेपर डाला तो बैक पेपर डालने के बाद इनका देख सकते हैं कि जो बाल विकास में यहाँ पे 33 नंबर इन्होंने प्राप्त कर लिया। और इस प्रकार ये जो आसानी से, समय तो लगा लेकिन आसानी से रिजल्ट पास हो गया, मतलब इनका फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर हो गया। मतलब घबराना नहीं है। अगर आपका 1 से 2 विषय में बैक लगता है तो आपको घबराना नहीं है। अगर 3 विषय में बैक लगता है तो सेमेस्टर बैक हो जाएंगे, आप पूरे सेमेस्टर का एग्जाम देंगे, याद रखिएगा। और अन्यथा अगर 2 विषय में है तो आप स्क्रूटनी फॉर्म जरूर भरिए। और अगर नंबर इंक्रीज होता था तो बहुत अच्छा है, अगर इंक्रीज नहीं होता है तो बैक पेपर देकर आप क्या कर सकते हैं, उसको क्लियर कर सकते हैं। अपना फर्स्ट सेमेस्टर जो हो सकता है पास हो सकते हैं आप। और जो फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगा हो वह सेकेंड सेमेस्टर का आप तैयारी अच्छे से करिए। सेकेंड सेमेस्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आप सेकेंड सेमेस्टर में तैयारी कर सकते हैं। और जिनका थर्ड सेमेस्टर में बैक लगा है वह फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी अच्छे से करें। धन्यवाद। आज का वीडियो इतने के लिए ही है कि उन बच्चों के मनोबल के लिए जो बैक लग गया और घबराने की जरूरत बिल्कुल ही नहीं है। धन्यवाद।